अपने राइट्स ही नहीं पता लोगों को। किसी को अपने राइट्स नहीं पता। तो फैमिली का, बड़ों का बड़ा एक अजीब, नॉर्मल एलएलबी होता है, नोटरी पब्लिक वाला भी करता है, नादरा में जो ऑफिसर बैठा है। इस फील्ड में रहने के बाद मुझे बहुत एहसास हुआ कि हमारी जुडिशरी को, स्पेशली बार काउंसिल और एसोसिएशन जो हैं, कराची बार एसोसिएशन है, सिंध बार काउंसिल है, उनको चाहिए कि नीचे हर लॉयर को अपनी सुपरविजन में रखें। ऑनगोइंग सिचुएशन है जो, उसमें तो जुडिशरी अभी तक ना इस साइड फॉल कर पा रही है अपने तौर पे, ना उस साइड फॉल कर पा रही है। पहले ये होता था कि कत्ल हो गया जी, एक बंदे ने कत्ल कर लिया, ना उसकी तस्वीर माशरे ने देखी होती थी, ना लोगों को पता होता था। क्या हमारे हुक्मरान या हमारी जुडिशरी या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये नहीं पता कि ये कानून हमें चेंज करना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हाद है, मैं सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान का CEO हूँ। क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम राजा फैसल है। मैं हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। आई डिड माई बार एट लॉ फ्रॉम लंदन, जहाँ से लिंकन से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। स्टार्टेड LLB बैक इन 2008। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का LLB करने के बाद बहुत ज़्यादा, जब मैंने किया था तो उस वक्त इतना ज़्यादा लोगों को रुझान नहीं था, तो टीचर्स की रिकमेंडेशन पे आई वेंट फॉर बार एट लॉ। जब मैं बार एट लॉ किया तो उसने मेरी पर्सनैलिटी को इतना चेंज किया कि आई रजिस्टर्ड कि मैं LLM वहीं से करूँगा। फिर मैंने नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी से अपना LLM किया, फर्स्ट क्लास ऑनर्स से पास किया उसको, और फिर तब से मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की कराची में। और अब प्रैक्टिस करते हुए मुझे गुड 10 to 12 ईयर्स हो गए हैं ऑन एंड ऑफ। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, और 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद आई स्टार्टेड माई ओन लॉ फर्म, और अभी मैं फुल फ्लेज सारा कुछ लीगल इश्यूज सब कुछ हम देख रहे हैं। आपको क्या इंस्पायर्ड किया राजा भाई इधर आने के लिए? अच्छा, जब मैंने किया था तो मेरी फैमिली में लीगल फील्ड में कोई भी नहीं था। ठीक है। तो व्हेन आई ऑप्टेड, तो हम सबका, फैमिली का, बड़ों का बड़ा एक अजीब सा रिस्पांस था कि यार LLB तो नॉर्मल LLB होता है, नोटरी पब्लिक वाला भी करता है, नादरा में जो ऑफिसर बैठा है वो भी आपका LLB करके बैठा हुआ होता है। लेकिन आप अगर इसको गौर से देखो तो ये इसी तरह है जैसे एक जनरल फिजिशियन होता है डॉक्टर, और एक हार्ट का सर्जन होता है। इसी तरह लीगल में भी सिर्फ LLB या लाइसेंस करना ना एक बात नहीं होती। कितना अच्छा किया, कैसे किया, क्या प्रैक्टिस रही, किस फील्ड में रही, और आप कितने काबिल हो, वो आपका काम बोलता है। मुझे जो बड़ी फनी स्टोरी है, मुझे तो इस फील्ड में आने के लिए इंस्पिरेशन मेरी सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ थी। कोर्ट कचहरी और ये चीज़ें देखता था, मुझे एविडेंस को ना टटोलने का और उसमें इन डेप्थ जाके उसको खोजने का, या जो स्पाई करना और ये चीज़ें करना, या उसको बेनकाब करने का बड़ा शौक था मुझे। आप बॉलीवुड मूवी से बेसिकली इंस्पायर्ड हुए हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो राजा भाई मुझे ये बताएं, आपके नज़दीक पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम सबके लिए बराबर है? अनफॉर्चुनेटली नो। क्यों? वो इसलिए कि 90% वकालत जो हमारी होती है ना, वो लोअर कोर्ट्स में होती है। लोअर कोर्ट्स में हमारा जो लूप होल्स है ना, सिस्टम में जो लूप होल्स हैं प्रोसीजर में, वो इतने ज़्यादा हैं कि हमें बीइंग अ लॉयर होके भी वो नहीं पता लगता। हमें एक मुंशी रखना पड़ता है, जो हमारी मजबूरी है। हमें कोर्ट के स्टाफ में से एक पुराना कोर्ट क्लर्क या इस तरह का घिसा पिटा बंदा चाहिए होता है जो उन लूप होल्स को और उस प्रोसीजर को फॉलो करे। अब लोअर कोर्ट्स में ये होता है कि कोई भी वकील किसी भी गरीब को दबा सकता है, उसका केस ख़राब कर सकता है, क्योंकि वकील का मतलब होता है आपकी वकालत करना, मतलब आपका मौक़िफ़ आगे रखना। लेकिन लोगों को यहाँ ले पर्सन को इतनी नॉलेज है ही नहीं। जो पाकिस्तान में मसला, गरीब को कानून का पता नहीं होता। वकील को अगर समझ ना हो तो वो उसका केस सारा ख़राब कर देता है, और लूप होल्स और प्रोसीजर में कोई भी गरीब ऐसा फंस जाता है कि वो या तो वो केस को लेके कभी आगे नहीं जाएगा, या वो वहीं स्टक रहेगा। अब उसको अगर केस प्रोसीड करना है, चलाना है, उसको बहुत अच्छा वकील चाहिए होगा, लेकिन वो फिर वही बात है, वो उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इस फील्ड में रहने के बाद मुझे बहुत एहसास हुआ कि हमारी जुडिशरी को, स्पेशली बार काउंसिल और एसोसिएशन जो हैं, कराची बार एसोसिएशन है, सिंध बार काउंसिल है, हर सूबे में इस तरह हमारी 36 या 38 बार काउंसिल है पूरे पाकिस्तान में। उनको चाहिए कि नीचे हर लॉयर को अपनी सुपरविजन में रखें। अगर तो क्लाइंट है, उसका केस ख़राब होता है, तो उसकी एप्लीकेशन में उसकी बात सुनी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी इसलिए अच्छा नहीं है या नहीं होता, जहाँ हर किसी की बार एसोसिएशन में वोट के ऊपर जान पहचान होती है। कोई भी गरीब जाता है तो उनको पता होता है यार ये तो अपना बंदा है, उसको ही दबा दो। क्लाइंट इंटरेस्ट कोर्ट में बिल्कुल कम हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी वकालत और जुडिशरी में ले पर्सन के लिए। तो राजा भाई मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के कानून में सबसे पहली तब्दीली आप किस चीज़ में देखना चाहोगे? यार अभी जो ऑनगोइंग सिचुएशन है, जो 28, 27 अमेंडमेंट में जो चेंजेस किए हैं इन्होंने, उसमें तो जुडिशरी अभी तक ना इस साइड फॉल कर पा रही है अपने तौर पे, ना उस साइड फॉल कर पा रही है लोगों के लिए। तो एक बड़ी मिक्स सी और अजीब सी सिचुएशन है। अब इनको बहुत सारे कानून इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, या तो बाय लॉज स्टिक करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक कानून है, अगर आपको उसको सीधा करना है तो सबसे पहले आपको लोकल जो ट्रैफिक है उसको, जो ड्राइवर यूज़ करता है, उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि राइट ऑफ वे राइट हैंड से पहले है, सिग्नल कितने सेकंड बाद बंद होता है खुलता है,
आपको एक रोड साइंस वो करना पड़ेगा। अब उस पर आ जाती है एजुकेशन। तो मेरे हिसाब से हमारे मुल्क में जो है ना, एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अब जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, लॉ, कानून का पता होना हर बंदे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कानून में एक कानून ज़रूरी है कि अगर आपको कानून का नहीं पता और आपने तोड़ दिया, फिर भी आप गुनहगार हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही ठीक है, बात है। अब उसको एजुकेट करना है आपने, अपनी आवाम को, अपने लोगों को। तो ये सिलसिला शुरू करने के लिए ना, आपको पब्लिकली लोगों को हर छोटे छोटे डे टू डे टास्क में एटलीस्ट प्रॉपर लोगों को एजुकेट करना चाहिए। 8-9 के बाद, 11-12 के बाद एक जैसे फॉर एग्जांपल एक 90s के बाद दौर आया था कि स्कूलों में कंप्यूटर सब्जेक्ट, कंप्यूटर स्टडीज इंट्रोड्यूस कर दिया था। उससे पहले तो कंप्यूटर था ही नहीं। इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, आपको लॉ को हर सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हर कोर्स के साथ 10 या 12 क्लास के बाद, ताकि लोगों को इतना बेसिक अपने राइट्स ही नहीं पता। लोगों को, ऐसा ही है, आपको भी नहीं पता होंगे मुझे नहीं अपने पता राइट्स, अपने राइट्स, किसी को अपने राइट्स नहीं पता। तो यहाँ पे राइट्स से नहीं, सिर्फ पावर और सोर्स से लोगों का काम चलता है, जिस पे गरीब पिस जाता है। ऐसा ही है। तो जो बैकबोन है ना हमारे माशरे की, वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और इस अपने राइट्स के पे एजुकेट करना लोगों को बहुत ज़रूरी है, तो उनको पता लगे कि उनका है क्या। अक्सर लोगों को पता नहीं होता। अच्छा राजा भाई, मुझे ये बताएं, हाई प्रोफाइल केसेस में मीडिया और सियासत कितना असर डालती है? डिजिटल सोशल मीडिया से पहले तो 100%, 100%, नो डाउट। आपके पास भी होगा, ये बात कहने को है, मेरे पास भी होगा, मैं भी अंडर इन्फ्लुएंस यूज़ करूंगा, क्योंकि वो एक ह्यूमन नेचर है। जिसके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, वो हाथ पैर मारने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ हो सके देता है। गरीब के पास एंड टाइम पे लड़ने के लिए जितनी ताकत है लड़ेगा, अमीर है तो उसके पास जितना पैसा है वो आखिर तक लेके जाएगा। अब बात सारी ये है कि एक तरह से डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया या कैमरा, फोन, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है, ड्रॉबैक भी है। हाई प्रोफाइल केसेस को, फॉर एग्जांपल, आप किसी को भी पिछले 5 सालों में कोई भी केस उठा के देख लो, वो मंजर आम पे आया है। पहले ये होता था कि कत्ल हो गया जी, एक बंदे ने कत्ल कर लिया, ना उसकी तस्वीर माशरे ने देखी होती थी, ना लोगों को पता होता था। अब जस्टिस सिस्टम भी मजबूर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे। व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, CDR से रिकॉर्डिंग हो जाती है कि लोकेशन कहाँ थी, मुलजिम वहाँ था नहीं था। एक तरह से वो बड़ा फ़ायदा है। मतलब मैं कहूँगा कि अगर वकील अच्छे से यूज़ कर सकता है, तो जो पहले दौर में मसला था 100% अनड्यू इन्फ्लुएंस था, वो अब 80% हो ही नहीं सकता। 10 to 20% है, वो भी डिपेंड करता है कि किस हालात, किस सर्कमस्टेंसेस में आप खड़े हो। मर्डर केस है, आप जरदारी का बेटा हो, आप नहीं बचा सकते। अगर तस्वीर आ गई है, सामने हो गया है, तो उसके अलावा इसका यही है कि ड्रॉबैक था, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं है। उसमें यह है कि वो लोग छुपा नहीं सकते, ऐसा ही आप ब्लैंकेट के नीचे उसको कवर नहीं कर सकते, नहीं कर वो उठ ही जाता है। तो मेरी, इन माय पर्सपेक्टिव ना, इससे बहुत बेहतर हुआ है हर जगह। मीडिया भी इतनी एक्टिव हो गई है वैसे। मीडिया एक्टिव है, सोशल मीडिया भी। आप देखो, चलान आता है, पहले हमें चलान भेजता था, हम बोलते थे नहीं तोड़ा, साबित करो। हाँ, अब वो तस्वीर भेजते हैं घर पे, बेल्ट है नहीं है, आप आर्ग्यू भी नहीं कर आजकल सकते। लोगों ने वो पता नहीं प्रिंटेड शर्ट्स बनवा ली हैं, जिसकी वजह से पता भी नहीं चलता। लेकिन ये जब मैं यूके में था, हम नए नए गए, तो हमारे भी कज़न बोलते थे यार बेल्ट की शर्ट वाली ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन कितना अरसा करोगे, एक हेक्टिक ही है ना, आप रोज वो शर्ट भी नहीं पहन सकते। आप 1 करोड़ की गाड़ी चलाते हो, बार बार रोज वही शर्ट पहन के तो नहीं चलाओगे। और माशरे में क्या इज्जत रहेगी, जब उतरोगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये बंदा कानून नहीं फॉलो कर रहा। ये बहुत अच्छा किया, इनको इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ में कानून इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन इसी तरह होगी कि उसको हर किसी के लिए जस्ट एंड फेयर रखें। लैंड क्रूजर का भी चलान हो, मेरान का भी हो, सेम ग्राउंड्स पे हो, कानून सबके लिए बराबर हो, आपकी सोसाइटी एक जैसी हो जाएगी। अवाम की लीगल मसाइल में सबसे बड़ी गलती क्या? यार, लैक ऑफ नॉलेज। लैक लैक ऑफ नॉलेज, मुझे बहुत अफसोस होता है। जहाँ लोग या लड़कियाँ ऐसी हैं, उन पर रिसेंटली मैं क्रिमिनल केसेस कर रहा था, आपको मैं ऐसी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे कराची में भी, कराची जो कि बोलते हैं सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और उसमें बहुत लोगों का, जो कहते हैं कि पढ़े लिखे समझदार लोग सबसे ज़्यादा आपको कराची में मिलेंगे। स्कूल्स भी अच्छे हैं, कॉलेजेस भी अच्छे हैं, लाइफ स्टाइल भी कराची का बाकी शहरों के बनिस्बत बहुत हाई स्टैंडर्ड लिविंग है। लेकिन आप लोगों को देखो, आज भी बेसिक नेसेसिटीज़ पे उनको अपने कानून का पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, उस पर जुल्म होता है, उसको नहीं पता कि मैं 15 पे कॉल करके आ सकती हूँ। इवन के अब हालात ऐसे हैं कि पुलिस के पास क्या पावर्स है, पुलिस को भी नहीं पता उसके पास पावर्स क्या हैं। आपको कभी काले शीशे पे रोका होगा, बोला होगा कागजात दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। पुलिस का काम है खतरे को टालना, जिस चीज़ से खतरा है उसको रोकना, पब्लिक सेफ्टी। लेकिन पुलिस क्या करती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कोई भी घूमने आया, और अब हमारी पुलिस, हमारे पास 2-3 किस्म की है। ट्रैफिक पुलिस नॉर्मल, वो सिक्योरिटी एंड विजिलेंस के अंडर आती है, जो हमारी काली पुलिस है। उनको अपनी पावर्स का बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है, पता भी नहीं। बहुत सी चीज़ें वो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। कोई डेट मार रहा है, फैमिली के साथ है, उसको भी रोका जाता है। अक्सर मैं बच्चों के साथ भी होता हूँ, तब भी रोका जाता है कि जी यहाँ क्या कर रहे हो आप। तो ये जो हमारा कल्चर है ना, कि नॉलेज, और हर किसी को अपने राइट्स पता हो, इवन पुलिस को, इदारे को, जो उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसको, उसको नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है। उसको नॉलेज नहीं होगी, आप लोगों को क्या इल्म दोगे? सही बात है। क्योंकि तब तक फिर वो आपका निज़ाम करप्शन पे बेस रहेगा कि गरीब के लिए अलग कानून है, लैंड क्रूजर वाले से वो नहीं रोक के पूछेगा, स्कल्टस वाले को वो रोक के पूछ लेगा। तो ये जो फ़र्क है, इसको एलिमिनेट करने का आपका बेस्ट तरीका है कि आप
इदारों को और पब्लिक को इस चीज़ पे ज़रूर एजुकेट करें। हमारी कोई ऐसी मुहिम आज तक मेरी ज़िंदगी में तो चली नहीं है कि रोड के कानून हो। आप ट्रैफिक लाइसेंस ऑफिस जाओ, वो सिर्फ एक दफ़ा लाइसेंस बनाते वक्त बस आगे पीछे कर ली या वैसे भी बना दिया, नॉलेज ही नहीं होती। मैं यूके में था, उन्होंने पहले बुक दी, कहा 6 महीने इसको पढ़ो, तैयारी करो। फिर मुझसे सवाल किया कि अगर रोड पे घोड़ा आ गया हॉर्न मारोगे कि नहीं? मैंने कभी सोचा ही नहीं था रोड पे घोड़ा भी आएगा। उन्होंने कहा आप कंट्री रोड पे ड्राइव कर रहे हो, आप रुक गए हो, सामने से कैटल या कोई जानवर क्रॉस कर रहा है, कितनी देर वेट करोगे, हॉर्न दोगे नहीं दोगे? अब जानवर के सामने यूके में हॉर्न मारना अलाउ ही नहीं है। तो नहीं अलाउ। रात को 8 बजे के बाद भी आप लोकल सड़क पे हॉर्न नहीं बजा सकते। इधर तो हर रोज कोई बिल्ली को मार देता है, कोई हाँ, कुत्ते तो को मार देता कानून का वहाँ पता होना, वहाँ तो अगर पेट है, इवन के पेट डॉग है या पेट कैट है, उसकी सज़ा और मर्डर की इंसान की बराबर है। है। अच्छा। रोड एक्सीडेंट पे सेम कानून। तो आप उनकी नॉलेज देखें। अब बात यह है कि उनका जो भी ड्राइवर गाड़ी में बैठता है उसको ये बात पता है, इसीलिए तो एक्सीडेंट नहीं करता वो। ऐसा ही है, बिल्कुल जायज बात तो उसको पता है मुझे 10 मिनट 10 किलोमीटर दूर खड़ा हो जाना है अगर कुत्ता बिल्ली क्रॉस भी कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ कानून है ही नहीं। है। अगर कानून पाकिस्तान में है तो वो डेवलप भी नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब जब छोटे से थे, जब जंगल था ये सब, तो तब एक ब्रिटिश कानून था, क्योंकि हमारा कानून यूके से ड्राइव्ड है। पहले ब्रिटिश हुकूमत हुई या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पूरा लॉ ब्रिटिश लॉ है। अच्छा। आज भी 12 पैसे मिलते हैं सांप मार के थाने में, दो सोचो 80s का कानून है ये। उस वक्त 12 पैसे या 12 आने बड़ी रकम होती थी। अगर आप आज सांप मारना अच्छी बात है कि सोसाइटी में सांप खत्म हो, उस वक्त जंगल था, लेकिन आप गांव में आज भी सांप मारो, जाके थाने में जमा कराओ, वो 12 पैसे लाएगा कहाँ से? एग्जिस्ट भी नहीं करता। नहीं करता। क्या हमारे हुक्मरान या हमारी जुडिशरी या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये नहीं पता कि ये कानून हमें चेंज करना है? कंपनीज एक्ट हम आज भी रिलाई करते हैं 1985 वाले पे, 2002 में रिपील हुआ है, वो भी पूरा हमने आज तक नहीं सेट किया। मैंने पढ़ा वो था, अब 26 में वही इंप्लीमेंट करते हैं 1985 वाला। 2002, 2006, 26 दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, SECP से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, लेकिन हम नॉर्मल बुक पे आज भी चल रहे हैं। सही है। सब कुछ नॉर्मल है। और अब जब वो सिंपल और हाथ से लिखेगा तो फिर करप्शन भी उसी तरह। राजा भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम निकाला। अगर आप एक बार बोलें सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अच्छा, आपके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छे सवाल थे एंड आपका बहुत अच्छा काम है। ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाना ना बहुत ज़रूरी है कि उनको पता लगे माशरे में किस तरह के लोग रह रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, हर जगह ये बैलेंस होता है, हर फील्ड में होता है। तो अच्छाई लोगों तक लेके जाना, उनको दिखाना कि कोई बंदा है वो ये पढ़ा है। शायद मेरी बात या पर्सनैलिटी सुन के मेरी फैमिली में 8-9 बैरिस्टर्स अब हो गए हैं, और वो सब मेरे बाद आए हैं। जब मैंने किया था तो सबने अपोज किया था कि ये कर क्या रहा है। जब तक आप अच्छाई आवाम को नहीं दिखाओगे, चाहे वो आपका चैनल हो, आपने एक अपने माशरे, अपने मुल्क की जो अच्छाइयाँ हैं और अच्छे अल्फाज हैं, वो जब तक आगे नहीं लाओगे तो आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। नेगेटिविटी तो हर जगह आ रही है। मैंने तो सोशल मीडिया खोल के देखना छोड़ दिया है। मेरा दिमाग दंग रह जाता है कि छोटे बच्चों के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, 8 साल 6 साल के बच्चों को मारा जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब हर जगह से आपको एक नेगेटिव ही चीज़ मिलती है। हम तरस गए हैं देखने के लिए कि कोई अच्छे लोग हों। ऐसा ही अभी भी। लेकिन ये जो आपका जरिया है, सक्सेस स्टोरीज, आपका एक पॉडकास्टिंग का चैनल है, तो वो एक बहुत अच्छी बुनियाद है कि आप लोगों को पता लगे यार ये कौन लोग हैं, क्या पढ़ा है इसने, क्या पढ़ा, कैसे किया, उस राह तक ये कैसे पहुंचा। तो वो जब तक आप दिखाओगे नहीं, कोई बनेगा नहीं। अगर मैं बैरिस्टर नहीं बनता तो आई एम श्योर मेरी फैमिली से जो 8 बैरिस्टर्स बाद में आए हैं, लड़कियां भी आई हैं, लड़के भी आए हैं, तो वो नहीं आते, सही बात। नहीं आने थे, हम फैमिली बिजनेस में चले जाते। तो जब आपने जैसे ये स्टार्ट किया है तो ये आपके लिए, आपके कंधों पे अब जिम्मेदारी है। ये सही है। आपने ये इस तरह निभानी है कि फिर आपको लोग फॉलो करें। सक्सेस स्टोरीज लोगों की तो आप बताएंगे, लेकिन आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके क्या सवाल हैं, आप किस ऑडियंस को ये सवाल पहुंचा रहे हैं और उससे वो कोई मुतासर हो रहा है, तो तब आपका काम सफलता की तरफ जाता है। वरना तो सब कुछ वैसे ही है। लोग, बहुत सारे फ़नी पॉडकास्टर्स भी हैं, अच्छा है एक टाइम के लिए, मजाक सुनना भी अच्छा है, मीम्स देखना भी अच्छा है, लेकिन उसमें से भी पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और वो जो अनरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ में मैंने ये देखा है हमारी सोसाइटी में ना टैलेंट की कमी है ना कुछ, सिर्फ राइट ट्रैक पे जाना है और वो लोगों से सुन के, देख के, मुतासर हो के उनसे फॉलो करेंगे उनको, तो तब आगे बढ़ेंगे, वरना आपकी ग्रोथ बहुत मुश्किल है। और थैंक यू सो मच फॉर द Thank you so पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्क। थैंक यू सो मच राजा भाई। थैंक